वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस में इस परिवार का हिस्सा है तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को आज की रीडिंग के लिए। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है जो कि अपने आप आया है। ये मैसेज है हेल्थ का। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट इंश्राइंस माई सोल। ओके, कुछ कार्ड और लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। ओके, acceptance, I am learning to accept the things that I cannot change. You cannot change the past, I cannot change the past. I am learning to accept the things that I cannot change. I cannot change the past. पास्ट नहीं बदल सकता। किसी को रिग्रेट है यहाँ पे। Indecision, I use my intuition in all aspect of life. एक कार्ड और ले लें क्या, जगह तो है। गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। तो बॉटम ऑफ द डेक है वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। तो देखिए आप तो है नहीं। देखिए यहाँ पे डेफिनेटली किसी की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आपकी इफेक्ट पड़ रहा है तो इस रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले, इस रीडिंग में आगे जाने से पहले, ये रीडिंग पूरी तरह से काल्पनिक कथा पे आधारित है, काल्पनिक घटनाओं पे, काल्पनिक पात्रों पे आधारित है। ठीक है, तो इस रीडिंग के अंदर, इस मैसेज के अंदर, इस कहानी के अंदर अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट करता है या फिर आपको लगता है कि कुछ कहानी आपके जीवन से मिलती है तो वो पूरी तरह से एक संयोग होगा। इस कहानी का, इस काल्पनिक कथा का, इस बात का, इस जो भी चीजें हैं इस रीडिंग में, इन सब का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और अगर आपको मिलता है तो वो मात्र संयोग है। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और आपके जीवन से रिलेटेड, चाहे आपकी हेल्थ हो, आपकी हैप्पीनेस हो, आपका रिलेशन हो, आपके लिए कोई कानून की चीज हो, आपके लिए कोई डिसीजन आपने लेना हो किसी रिलेशनशिप को लेकर, कानून को लेकर, बिजनेस को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, हेल्थ को लेकर, पढ़ाई को लेकर या किसी को भी लेकर, ये आपके जीवन का कोई सा भी एरिया हो सकता है, उसके लिए ये कहानी, ये कहानीकार या फिर ये पर्सन जो टैरो कार्ड रीडर आपके सामने ये रीडिंग कर रही है, ये जिम्मेदार नहीं है और मेरा किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इसलिए जो चीज़ें रेजोनेट हों ले लीजिएगा इस कहानी में, जो ना उनको जाने दीजिएगा। और आपको जो भी समस्याएं हों, आपको वैसे भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर जीवन के डिसीजन लेने की जगह आप इसको सिर्फ महज गाइडेंस की तरह देखा करिए और अपने लाइफ के डिसीजन लीजिए ठोस जगह से, ताकि जीवन में ना रिग्रेट हो, ना आप इन डिसीजन की जगह पे जाए, ना गिल्ट में जाएं, ना ही आपको ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो कि पास्ट में की गई गलतियों को चेंज नहीं किया जा सकता। पास्ट में की हुई गलतियों को चेंज हम नहीं कर सकते हैं, पास्ट कभी नहीं बदलता है, लेकिन हम अपने डिसीजंस को, अपने व्यवहारों को, अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं। हम अपने व्यवहार को, अपने एक्शन को बदलकर हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं। हीलिंग मुश्किल नहीं है। तो मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया है। अब मैं यहाँ पे जो बात कहने वाली हूँ आपसे, देखिए, अगर आप वो इंसान हैं जो किसी के ऊपर स्पेल वर्क करते हैं, ठीक है, या आपने किसी भी कारण से किया है, तो आपके लिए थोड़ी सी एनर्जीज डिफरेंट हो जाएंगी। जिन लोगों पे होता है उनके लिए थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी। तो मेरी किसी बात का बुरा मानने की बजाय अगर आपको लगती है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अगर मैं आपको सही सही बात नहीं बताऊंगी, इस कहानी को सही तरीके से नहीं बताऊंगी, तो फिर आप इस कहानी का मतलब गलत निकाल लेंगे, है ना। तो इसलिए सबके लिए अलग अलग हो सकता है मैसेज, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है किसी ना किसी रिग्रेट की वजह से, इन डिसीजन की वजह से और गिल्ट की एनर्जीज की वजह से, या फिर कोई आपकी हेल्थ को इफेक्ट करना चाहता है, आपको रिग्रेट में डालना चाहता है कि
आपसे एक्सेप्ट करवाना चाहता है कि पास्ट नहीं बदल सकता है, तुमने जो कुछ किया, तुम इनडिसीजन की स्थिति में जाओ, तुम गिल्ट में जाओ, तुम रिग्रेट में जाओ। तो दोनों के लिए एनर्जीज अलग अलग हो गई, जो पुश कर रहा है उसके लिए भी और जो जिसके साथ हो रहा है उसके लिए भी। तो अगर आप किसी भी तरह से किसी रिग्रेट की एनर्जीज में हैं, किसी इनडिसीजन की एनर्जीज में हैं, गिल्ट में हैं और आपको लगता है कि पास्ट चेंज नहीं हो सकता, तो याद रखिए पास्ट तो किसी का भी नहीं चेंज हो सकता, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। हमारी हीलिंग हो सकती है, पर उसके लिए भी हमको अपने इस फिजिकल वेसल को सही रखना होता है, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर जब हमें रिग्रेट होते हैं, इनडिसीजन होते हैं, गिल्ट होता है या फिर वरी होती है, ये धीरे 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 हमारे शरीर को खोखला और खाली कर देते हैं। तो या तो यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पास्ट में आपके साथ में गलत किया, या फिर कोई इंसान अपने उस एनर्जी में है, क्योंकि यहाँ जो मैं समझ पा रही हूँ, यहाँ किसी की हेल्थ इफेक्ट हो रही है किसी ना किसी तरह के रिग्रेट की वजह से कि मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकता या नहीं कर पा रही हूँ, या मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है जिसमें पास्ट का बहुत बड़ा रोल है और मुझे उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना है जो कि मैं चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ लिखा है ना, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ कि मैं जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती उन्हें मुझे स्वीकार करना है। और यहाँ रिग्रेट है, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। तो पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें जिनको बदलने की ज़रूरत थी पर बदला नहीं गया, या फिर कुछ ऐसे एक्शन किए गए, ऐसी बातें की गई जिसका इफेक्ट या कोई सोच सोच के अपनी हेल्थ पे ले रहा है, या किसी के कुछ किए हुए की वजह से, पास्ट में कुछ किए हुए की वजह से उसकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ रहा है और वो इंसान ये समझ नहीं पा रहा है कि अपने आप को वो कैसे ठीक करे। इनडिसीजन की स्थिति में है कि मैं अपनी इंट्यूशन को सही सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ कि नहीं सुन रही। इस गिल्ट के एनर्जीज में है कि जो चीज़ मेरी सोल की ग्रोथ में काम नहीं आ रही है, अब मैं उसको कैसे छोड़ूं, मैं उसको कैसे रिलीज करूं, या इंसान छोड़ना चाहता है। बेसिकली इनमें से कुछ लोग जो कि आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं, आपकी लाइफ के कोई भी लोग हो सकते हैं ये आपसे मदद चाहते हैं, अपनी हीलिंग चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इनकी मदद करें इस सारी एनर्जी से निकलने में, या फिर इनके मन में ये है कि ये आपसे कैसे मदद मांगे या ये आपकी तरफ कैसे आए, या फिर अंदर ही अंदर कोई इंसान सोच के अपनी हेल्थ को डेटोरेट कर रहा है, यानी कि कोई इंसान अपने दिमाग के अंदर लगातार बैठा हुआ है और उसको ये लगता है कि चीज़ें ठीक कैसे होंगी, मुझसे पास्ट में गलती हुई है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर हो गया तो हो गया। ये मैं मजाक में नहीं कह रही हूँ, मैं सीरियसली कह रही हूँ। क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक है फॉल्स पर्सन, तो ये इंसान पास्ट में डेफिनेटली आपसे फॉल्स रहा है, इसने फॉल्स एक्ट किया है, फॉल्स तरीके से आपसे बातें की हैं। अब इस इंसान को कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये आपके साथ ये पर्सन फॉल्स बना रहा या ये पर्सन फॉल्स बनी रही, इसकी वजह से आपके ऑक्यूपेशन पे इसने असर डाला, या फिर इसने आपकी लाइफ के किसी और एरिया पे असर डाला, या इसने डालने की कोशिश की। यानी कि बेसिकली ये वो इंसान है जिस, अगर देखिए आपके साथ कोई ऐसी दिक्कत हो रही है, डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर ही इलाज करे, टैरो कार्ड रीडर नहीं करने वाला है इसका इलाज। थैंक यू सो वेरी मच डियर माइंड। कल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। कम्युनिटी तो हेल्थ, ओके, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है कि कम्युनिटी में इसकी हेल्थ पे या फिर कम्युनिटी में इसकी रेपुटेशन पे कोई ना कोई फर्क पड़ रहा है, इसका रिग्रेट है इसको। यानी कि पास्ट में इस इंसान ने कोई ऐसे डिसीजन लिए हैं आपके लिए डेफिनेटली, या फिर इस इंसान ने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से कम्युनिटी के अंदर इसको रिग्रेट का सामना करना पड़ रहा है, या कम्युनिटी में जो इस पर्सन की रेपुटेशन थी वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है। और ये होगी इसलिए, ये इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैं कह रही हूँ, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ, ये इसलिए होगी जो सर्कमस्टेंसेस में यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस समझ पा रही हूँ, क्योंकि आपके साथ किसी ने शायद बहुत ज़्यादा गलत करने की कोशिश की। क्योंकि जैसे मैं आपको रीडिंग देती हूँ, अगर इस हिसाब से सारी चीज़ें ली जाए और आपके साथ रेजोनेट करती हैं, तो भाई अति से भी अति करके उसकी भी अति कर दी, तो फिर कहाँ से चलेगा ना कहाँ। लवर्स तो ये कोई आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, एक्स लवर हो सकता है, एक्स डेफिनेटली कोई एक्स लवर की एनर्जी से। देखिए रिग्रेट की नीचे ही है ना, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। कम्युनिटी में ये कोई लवर है आपका जिसे इस बात का रिग्रेट है कि इसने पास्ट में आपकी वैल्यू क्यों नहीं की। ये कोई एक्स फैमिली मेंबर भी आपका हो सकता है, क्योंकि कम्युनिटी की एनर्जीज हैं, लवर की एनर्जीज पार्टनरशिप की एनर्जीज भी बताती हैं। और इस इंसान को रिग्रेट है कि इसने आपके साथ किसी रिश्ते की हेल्थ जो है खराब क्यों कर दी। इसने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि अब मैं पास्ट को कैसे चेंज करूं, क्योंकि पास्ट में तो जो होना था वो हो गया। अब गिल्ट है कि अब कैसे अपने आप को आगे बढ़ा जाए। वरी है कि आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। तो इस इंसान को पता है कि अब पास्ट की चीजें रिपीट नहीं हो सकती, पास्ट के रिश्ते रिपीट नहीं हो सकते, पास्ट के लोग, पास्ट के इंसिडेंट, यानी कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, जो जैसे कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, है ना, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, वो वाले हाल है।
फैमिली रूम जर्नी, तो ये आपका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है जो आपकी तरफ जर्नी करना चाहता है, लेकिन इस इनडिसीजन में है कि आपकी तरफ जर्नी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जर्नी से मतलब ये भी है कि ये इंसान आप तक पहुंचना चाहता है या चाहती है, या फिर ये इंसान ये सोच रहा है कि क्या इसे आप तक आना चाहिए, क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। ये इनडिसीजन में है तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, चाहे ये बैड हेल्थ में है नहीं है, कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। देखिए, अगर आप वो इंसान है जिसके साथ ये चीज़ें यहाँ पे इंडिसीजन में हैं, तो ये उम्मीद कैसे आप कर सकते हैं कि किसी के साथ आपने वो सब चीज़ें जो मैं इस चैनल पे बताती हूँ इतना सब कुछ किया हो, फिर वो इंसान आपको माफ़ भी कर दे, फिर वो आपसे अच्छे से भी बोले, फिर वो आपके गले भी लग जाए, आपसे रिश्ता भी ठीक कर ले। बेहतर ये है, अगर आपका मन भारी है आप अपनी बात कह लीजिए, माफ़ी मांगनी है मांग लीजिए, गुस्सा है किसी बात का वो निकाल दीजिए, गाली भी देनी है तो दे लीजिए, झगड़ा भी करना है तो कर लीजिए, लेकिन बात को ख़त्म कीजिए, हीलिंग की तरफ जाइए, यानी कि आपकी भी हीलिंग और दूसरा इंसान भी हील हो पाए। मोटिव अगर ये नहीं है तो फिर तो मोटिव खराब ही है ना। थैंक यू सो वेरी मच डियर। एक्सेप्टेंस में आ रहा है ये वेल्दी मैन, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो ये इंसान या तो इसने अपने पैसे के बल पर या किसी के साथ मिलकर इस इंसान ने अपनी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज करने की कोशिश की, लेकिन पैसे के बल पर ये आपको ना तो दबा पाया इंसान, या फिर ना कुछ आपकी चेंज कर पाया, या फिर ये इंसान करना चाहता है, आपको बैड हेल्थ में ले जाना चाहता है, आपको गिल्ट में ले जाना चाहता है, और इसको ये लग रहा है कि नहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है पास्ट की चीज़ों को, ये पास्ट की चीज़ों को वेल्दी मैन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि नहीं ऐसी नहीं है। अगर ये पास्ट का कोई लवर है तो कम्युनिटी में इसको आपकी बैड रेपुटेशन चाहिए, या आपकी इज्जत की छालेदार कर देना चाहता है या चाहती है, कोई भी हो सकता है भाई। अपने हिसाब से देखिएगा क्या कहानी चल रही है आपके जीवन में, उसके हिसाब से जाएगी ये कथा आगे। इनडिसीजन, तो देखिए मैंने कहा था ना, ये जर्नी करना चाहता है इंसान, ये मैसेज आपको भेजना चाहता है, ये कॉल करना चाहता है या चाहती है कि आपसे ये इंसान बात कर सके। लेकिन जब भी ये इंसान बात करेगा ये आपसे पूरी बात तो बिल्कुल भी नहीं कहेगा। अगर ये आपसे कुछ भी ये कहे ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ये अपना पार्ट छुपाकर या थोड़ा सा बताकर ये पूरी कहानी आपसे छुपा लेगा। पाथवे और प्रिविलेजिएटी, तो आपके पाथवे कोई इंसान क्रॉस करना चाहता है या करना चाहती है। गिल्ट की एनर्जीज में वैसे यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम, या आपको कोई पैसा देना चाहता है, या फिर इसने पैसे का कोई नुकसान किया है, इसने आपके भाग्य का किसी पैसे को खा लिया है, या फिर इसने आपकी मनी का, आपके कम्युनिटी के अंदर आपको जो मिलना था इसने उसका नुकसान किया है। जुडिकेशन, गिल्ट इसको इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोर्ट की एनर्जीज हैं, इनडिसीजन में है। देखिए जुडिकेशन का मतलब है फैसला, यानी कि ये डिवाइन जस्टिस की एनर्जीज हैं। तो इस पर्सन की लाइफ के अंदर इसे ये गिल्ट है कि इसने जो आपके साथ गलत किया, या फिर इसको इस बात का गिल्ट हो रहा है कि इसकी चोरी पकड़ी गई या इसकी चोरी पकड़ी जाएगी, और इसको ये इनडिसीजन है कि आपको ये पूरी बात बताए या ये ना बताए, क्योंकि डिवाइन की तरफ से या कोर्ट की तरफ से या तो आपको ये बात पता चलेगी, कोई भेद खुलने वाला है बेसिकली। मैंने कहा था न्याय होगा, लेकिन पहले भेद खुलेंगे। भेद तो यहाँ खुलेंगे आपकी जर्नी में आगे जाने से पहले। अगर अभी तक भेद नहीं खुले हैं, हर एक इंसान का भेद खुलेगा, हर एक का नाम सामने आएगा, हर एक ने जो किया आपके साथ या करने की कोशिश की वो सामने आएगा। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, वो खुद ही सामने से आकर आपके सामने कहेंगे हमने किया, हम करेंगे। क्योंकि चैप्टर क्लोज कैसे होगा? चैप्टर क्लोज तो ऐसे ही होगा, चाहे कोई कुछ करता रहे या ना करता रहे, होगा तो तभी चैप्टर क्लोज, जब चैप्टर क्लोज होना होगा, और वो तभी होगा जब डिवाइन टाइमिंग होगा, डिवाइन ऑर्डर होगा। डिवाइन ऑर्डर है यहाँ पे, पलक झपकते ही होगा, एकदम से नहीं होगा, पलक झपकते होगा, बिना उम्मीद के होगा और अचानक होगा, लेकिन होगा जरूर। डिवाइन ऑर्डर में ही सारी चीजें आएंगी, आना ही होगा, आना चाहिए भी, सभी के लिए अच्छा है। डिवाइन ऑर्डर में आना लाइफ का सभी के लिए अच्छा है, कोई भी स्टक नहीं रहेगा फिर। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं ना वो आपको स्टक रख रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज ये भूल जाते हैं कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप बदल रहे हैं सारी सिचुएशन में। स्टक वही लोग हैं, वही नहीं आगे बढ़ पाए हैं ना। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट, ना आप पास्ट को चेंज कर सकते हैं और ना ही फिर आप आगे बढ़ पाते हैं। फिर वो हेल्थ होती है वो बिगड़ती ही चली जाती है, चाहे वो पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो या फिर इंसान की हो, यही होता है। क्या क्लैरिफिकेशन दूँ इसमें से? और जब मैं कभी ऐसे बोलती हूँ ना तो आप अजीब मत महसूस किया करिए, क्योंकि मैं अपनी जो स्पिरिचुअल टीम है उनके साथ कनेक्शन में रहती हूँ, आर्कएंजल माइकल के साथ बातचीत करती रहती हूँ रीडिंग के बीच में, मेंटली कभी कभी बोल भी पड़ती हूँ। हाँ हूँ, जब मैं करती हूँ तो मैं उन्हीं लोगों से कर रही होती हूँ। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बीच में पॉज किया था वीडियो और मैं उसको ऑन करना भूल गई। ऑनेस्टी से बता रही हूँ, ये कार्ड्स मैंने ले ली और रीडिंग इतनी कर ली, लेकिन मैं यहीं से आपको बता देती हूँ।
ये कार्ड आपके लिए जो आया है, ये कार्ड कहता है यू आर टाइम बाउंड हेयर, सो डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम इन अनहेल्दी इन्वेस्टमेंट। तो ये कार्ड जो है, कार्ड का डेक जो है, ये मैंने लिया है मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन। ये चैनल डेक मैंने बनाया था डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट होकर डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट की एनर्जीज हैं, ये रिग्रेट की एनर्जीज हैं, ये कार्ड कहता है कि आप यहाँ पे टाइम बाउंडेड हैं, तो आप अपना प्रीशियस टाइम उन चीज़ों में इन्वेस्ट करने में नहीं बिता सकते जहाँ पर आप अनहेल्दी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि आप अपने समय को खराब नहीं कर सकते। यू विल रियलाइज और यू विल डिसाइड, इस ये है रिग्रेट के नीचे, यानी कि यहाँ पे रिग्रेट का कार्ड था। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। यहाँ पे है लवर्स की एनर्जीज। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं, आप रियलाइज करेंगे या आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सी चीज़ें हेल्दी हैं या कौन सी चीज़ें हेल्दी नहीं हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, आपको मैंने बताया, अब वो चीज मिस हो गई है रीडिंग के अंदर। लेकिन ये कार्ड कहता है आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। ये वेल्दी मैन इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है जिन चीजों को चेंज नहीं कर सकता। इसके क्लैरिफिकेशन में कार्ड आया है कंपैशन इज नीडेड इन दिस सिचुएशन, स्टार्ट विद योरसेल्फ। तो इस इंसान को ये जो चीज मुझे यहाँ पे समझ में आई है रीडिंग के अंदर, कि ये इंसान कोई आपका एक्स हो सकता है या हो सकती है, या कोई फैमिली मेंबर भी आपका हो सकता है, हो सकती है। वैसे कोई ये लवर ही है आपका, जिसने जब आप इसके साथ में थे, इसने आपके समय की, आपकी बात की, आपकी सिचुएशन की, आपकी प्योरिटी की, आपकी वाइब्रेशंस की या आपकी कहानी की इसने वैल्यू नहीं करी। अब इस इंसान के साथ में इस फॉल्स पर्सन ने किसी और के साथ मिलकर कोई इस तरह का धोखा किया है, जिसमें कि पहले इसको ये लगता था कि इसका जोड़ा है इसके साथ में, लेकिन धीरे से पता चला ये भी है कोई बीच में। अब चाहे ये किसी फीमेल के साथ में था और अचानक पता चला कि ये है कोई बीच में, तो किसी कहानी में कोई तीसरा किरदार उभर के अचानक से आया है, जिसके बाद इस वेल्दी मैन की या ये जो भी पर्सन है, इसकी दुनिया पूरी हिल गई। इसने जो सोची थी कहानी की ऐसे होगी या वैसी होगी, वैसी तैसी जैसी कैसी कुछ भी नहीं हुई। ये कहानी पलट गई और ये कहानी ऐसी हुई कि जिन लोगों के साथ मिलकर ये आपके बारे में बातें करता था या बातें करती थी, वही लोग इसके बारे में बातें करते थे या कर रहे हैं, और वही लोग इसको धोखा दे रहे थे या दे रहे हैं या दे चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे है कोर्ट हाउस की एनर्जीज ना, जुडिकेशन की। तो इसके बाद में यहाँ पे कार्ड है डोंट गो फॉर शुगर कोट थिंग्स। तो जैसे मैंने आपको बोला है रीडिंग में, इनडिसीजन की स्थिति में है ये पर्सन की, अपनी इंट्यूशन की सुन के ये आपको कॉल करे कि नहीं करे, आपको ये मैसेज करे कि नहीं करे। तो आपको डिवाइन ने यहाँ पे क्लियर लिखा है, डियर डिवाइन ने, डोंट गो फॉर शुगर कोट थिंग्स। तो अगर कोई आपसे शुगर कोट करके कहता है तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, तुमने तो इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि हमने सोचा ही नहीं था, तुम इतने अच्छे थे और वो इंसान हमारे साथ अच्छा नहीं निकला, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, तुमने मेरे बारे में बहुत केयर की, तुम जैसा प्यार तो दुनिया में मुझे कोई कर ही नहीं सकता। जब कोई आपसे कहे ना इतनी सारी चीजें करके कि तुम्हारे जैसा प्यार, तुम्हारी जैसी केयर, तुम्हारे जैसा खाना, तुम्हारी जैसी चिंता मेरी कोई कर नहीं सकता, तो उनसे कहना तुम्हारे जैसा मार भी मुझे कोई नहीं सकता, तुम्हारे जैसा वार भी मुझ पे कोई नहीं कर सकता। अगर कोई आपसे ये कहता है कि तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता, तो उसको बोल देना कि अब तो भाई मैं भी नहीं कर सकता तुमसे, मैं भी नहीं कर सकती, जितना करना था भाई कर लिया, जितनी चिंता करनी थी कर ली। और उसके बाद स्थिति ये हुई कि हर तरह का अटैक हुआ, हर तरह की मारने की कोशिश हुई, हर तरह का बर्बाद करने की कोशिश हुई, चाहे इसके द्वारा हुई हो चाहे इसके लोगों ने मिलकर की हो, लेकिन आप पे तो वार हुए। उस वार की भरपाई कौन करेगा? वो समय वापस कैसे आएगा? वो आंसू वापस कैसे आएंगे? वो मुस्कुराहट कैसे मिलेगी? और वो जो हार्म हुआ है हर लेवल पे, वो कैसे सही होगा? कैसे सही होगा? कौन उसकी कीमत चुकाएगा? क्योंकि वो तो अनमोल है, कीमत नहीं चुकाई जा सकती उसकी। इसलिए अपने आप से ही इस पर्सन को कंपैशन करना पड़ेगा। लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि कहीं आपसे इसे कंपैशन मिल जाए, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपसे शुगर कोट करना चाहेगा चीज़ें और आपके बारे में अच्छी बातें बोलना, अच्छी चीज़ें करना चाहेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता हैं, टैरो कार्ड के जरिए पता हैं, कुछ अपने लोगों के जरिए पता होंगी, कुछ अपनी इंट्यूशन के जरिए पता होंगी। यहाँ पे जुडिकेशन का कार्ड, जैसे कि मैंने कहा था, अब वो रिकॉर्ड हुआ है नहीं, बाद में पता चलेगा कि ये कार्मिक रीडिंग भी है कि इसकी लाइफ के अंदर ये गिल्ट है कि या तो इससे आपका कोई डिवोर्स हुआ या रिश्ता टूटा, इस चीज़ का गिल्ट है कि अरे ये मुझसे क्या हो गया, मैंने पहले केयर क्यों नहीं की, मैंने कुछ नहीं सोचा। या फिर जिस इंसान के साथ ये जुड़ा हुआ था, ये किसी पार्टनरशिप में या कोई भी चीज़ें, वहाँ पे आ रही है डिवाइन जस्टिस की एनर्जीज। और इस कार्ड में से आया है आई एम प्राउड ऑफ यू, योर चॉइसेस, कर्मा और डिसीजन। तो यहाँ पे डिवाइन आप पे बहुत प्राउड करते हैं और इसलिए ही इस इंसान की लाइफ में कर्मा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है या कर रहा है। यानी कि इस इंसान ने आपकी लाइफ के अंदर आपकी चॉइसेस को लेकर, आपकी डिसीजंस को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, इस इंसान ने जो रायता फैलाया था वही उल्टा रायता इसकी लाइफ में फैल चुका है। यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स की कनेक्शन में ये मैसेज है, नो टुमारो, नो यस्टरडे, ओनली प्रेजेंट मोमेंट, आर यू प्रेजेंट। यहाँ पे हमने देखा था ना क्या कार्ड है, हेल्थ का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपकी हीलिंग की बात है, कम्युनिटी की बात है। और यहाँ पे हमारा कार्ड है आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट, तो हम पास्ट को नहीं बदल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कार्ड डिवाइन ने आपको क्या कहा है, ना तो कल था
आने वाला कल है, ना बीता हुआ कल है, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है। क्या तुम प्रेजेंट हो? प्रेजेंट मोमेंट में तुम क्या चॉइसेस कर रहे हो? प्रेजेंट मोमेंट में तुम क्या बनाना चाहते हो? यहाँ पे अब इन दोनों कार्ड के कनेक्शन में कार्ड निकला है यू कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी, गुड और बैड। तो ये इंसान डेफिनेटली, क्योंकि ईश्वर ने सब देखा है, आपको जो चीज़ें नहीं भी पता हैं आपको या नहीं पता चली हैं, ईश्वर ने अच्छी और बुरी वो सारी चीज़ें देखी हैं जो आपके साथ की गई हैं। यू विल रियलाइज, यू विल डिसाइड। तो ये चीज़ें आपके सामने भी आई हैं या आएंगी और आप डिसाइड करेंगे या आप रियलाइज करेंगे कि आपके साथ क्या क्या हुआ था, आपके साथ कौन कौन फॉल्स पर्सन बना हुआ था, किस किसने कहाँ कहाँ क्या क्या किया था। यानी कि इस कहानी का जैसे मैंने कहा था कि न्याय तो होगा पर पहले भेद खुलेंगे, तो ये भेद सबके खुलेंगे। अगर अभी आपके लिए नहीं खुल रहे हैं तो अभी आपको कुछ और लर्निंग लेसन लेने हैं। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कर्मा ने किसी की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिससे आपकी लाइफ में जो इंसान जो कुछ खराब करना चाहता था या किसी को सपोर्ट कर रहा था या कर रही थी, उल्टा उन्हीं की लाइफ में ये सब चीजें हो रही हैं या होने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए ये अगेन उनके फ्यूचर से आ रही है एनर्जीज, यानी कि फ्यूचर इवेंट्स है आप में से कुछ लोगों के लिए। अब इन दोनों कार्ड्स के कनेक्शन में इन दोनों कार्ड्स के कनेक्शन में कार्ड है स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फॉर वीक हार्ट एंड सोल। तो आप जो स्पिरिचुअलिटी होती है ना, जब हमें अपने बिलीफ सिस्टम में, स्पिरिचुअलिटी के बिलीफ सिस्टम में या सोच में रहना होता है तो हमें बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आप से कंपैशन होना चाहिए। ये इंसान आपसे कंपैशन की उम्मीद कर रहा है या करेगा या करेगी, तो आपको शुगर कोट चीज़ों की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो कमज़ोर दिल और दिमाग वालों के लिए नहीं होती। जैसे कई बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, और ये हम सबके जीवन में होता है, जब हम ईश्वर से ये कहते हैं कि हमने ऐसा क्या बुरा किया जो इतना बुरा हमारे साथ हो रहा है, क्या अच्छा होना बुरा है, क्या हम किसी के साथ सही कर रहे हैं तो हम गलत हैं, हमारा सही होना क्या हमारे लिए गलत है। जब ये सवाल हमारे मन में आते हैं या आने लग जाएं तो एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, वो टेस्टिंग टाइम होता है, जब हम अपने आप से या ईश्वर से ये सवाल कर रहे होते हैं कि क्या हम गलत हैं, क्या हम सही रास्ते पर चलने वाले गलत हैं, क्या हम सही रास्ते पे हमें नहीं चलना चाहिए, क्या हमें अच्छा नहीं होना चाहिए, क्या हमें अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्या हमें अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, क्या हमें अपने डिसीजन नहीं लेने चाहिए। लेकिन लोग हमें यही महसूस करवाना चाहते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम अलग रास्ता चूज कर रहे हो। इसलिए जो स्पिरिचुअलिटी है वो कमज़ोर दिल और दिमाग वालों के लिए नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ मेरी रीडिंग कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप सच सुन सकते हैं तो ही आप मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट अपने आप को पा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सच नहीं सुन सकते तो बस आप या तो ट्रिगर होंगे या आप वीडियो को डिसलाइक करेंगे या आप उल्टे सीधे कमेंट करेंगे। स्पिरिचुअलिटी जो है कमज़ोर दिल और दिमाग वालों के लिए नहीं है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप शुगर कोट नहीं कर सकते, आप अपनी एनर्जीज को शुगर कोट नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइन देख रहा है, डिवाइन देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अगेन, और स्पिरिचुअल होने का मतलब मेरे माइंड में बहुत क्लियर है। स्पिरिचुअल होने का मतलब बेवकूफ़ होना नहीं है कि कोई भी आए कुछ भी कहे और निकल जाए। अगर कोई ये कहे कि इसको हम ट्रिगर कर देंगे कुछ भी कह के, तो कर लीजिए ट्रिगर। उसके बाद में क्या होगा कि उसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई मान लीजिए कोई मुझसे झगड़ा करना चाहता है तो कर लो भाई, मैं भी कर लूंगी। मैं उसमें स्पिरिचुअलिटी का ऐसे देखने नहीं जाऊंगी कि स्पिरिचुअलिटी इसमें है। यानी अगर बार बार मेरे पे कोई वार कर रहा है तो स्पिरिचुअलिटी कमज़ोर दिल दिमाग वालों के लिए नहीं है कि आप कहें वहाँ पे आप विक्टिम मोड में चले जाएं, अरे मेरे साथ कर लो तुम्हें जो करना है, मैं तो बस माफ़ करना ही जानती हूँ। भाई मैं नहीं जानती। मैं जब किसी का बुरा नहीं करती तो मैं किसी से बुरा नहीं करवाती, लेकिन मैं किसी पे वार भी नहीं करती। लेकिन अगर आप बेइज्जती करते रहेंगे, अगर आप बदतमीजी करते रहेंगे तो सामने वाला कुछ तो जवाब देगा ना। अगर वो आपसे झगड़ा भी नहीं करेगा, वो ये तो पूछेगा भाई ठीक हो, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या हो गया है तुम्हारे साथ ऐसा। तो फिर वहाँ आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, जहाँ पे आपको ये लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का नाम आने से लोग ये कहेंगे कि ये स्पिरिचुअल पर्सन है, ये इतनी अच्छी और मीठी तरीके से बात करता है तो इसे गुस्सा नहीं आ सकता। अरे भाई सब कुछ हो सकता है इस दुनिया में, तो लोग वही पोक करने की कोशिश करते हैं ना। फिर नो हरी, पॉज, थिंक देन एक्ट। आपको जल्दबाजी नहीं है। ये इंसान आपके ऊपर हो सकता है आपको कोई ऑफर देना चाहे, हो सकता है ये इंसान कहे कि पुरानी चीज़ों को मैं ठीक करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मैरिज करना चाहता हूँ। मे भी इस इंसान के दिमाग में ये हो कि पास्ट में आपका इसके साथ रिलेशन था और अब ये किसी और इंसान के साथ चीज़ें छोड़ रहा है या छोड़ रही है तो आपके साथ जुड़ जाए। भाई आपके साथ जुड़ने से पहले इस इंसान ने बहुत रायता फैलाया है आपके जीवन में। पिछली कुछ रीडिंग्स कुछ महीनों की देख लीजिएगा, अगर वो आपसे रेजोनेट करती हैं तो ये सारे रायते इन लोगों के ही फैलाए हुए हैं। फिर भी अगर आप रायता समेटना चाहते हैं तो समेट लीजिएगा भाई, आपकी पर्सनल चॉइस है। थैंक यू सो वेरी मच। जजमेंट डे इज रियल। थैंक यू सो वेरी मच। क्यों थैंक यू मैं कह रही हूँ इतना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक्चुअली जब ये रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी बोली थी पर वो अब सब मिस हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए जो सुनना जरूरी है वही आप सुन रहे हैं। जजमेंट डे इज रियल। देखिए मैंने
कई बार अपनी रीडिंग्स में कहा है, लाइफ में मेरे बहुत अनुभव हैं, स्पिरिचुअली मुझे बहुत अनुभव हैं, ठीक है, और साइकिकली स्पिरिचुअली ये मुझे बहुत अनुभव है। जजमेंट डे ना बहुत रियल है। मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, अगर आपको ये लगता है कि ये रियल नहीं है, ये सीन ना रियल है। कई बार अपनी रीडिंग में जब भी ये कार्ड आता है, मैं हमेशा चेताने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश करती हूँ। अपने कर्मा इसलिए सोच के बनाने चाहिए क्योंकि ये दिन ना रियल है। फिजिकल वर्ल्ड में तो जो आपके परिणाम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो जज होता है वो भी इंसान होता है, हालांकि जज न्याय की मूर्ति होता है, लेकिन फिर भी जज भी इंसान होता है। जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जब स्पिरिट रियाम में ये सब होता है, तो वहाँ पे कोई इंसान नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ जो बैठे होते हैं मास्टर्स या जो भी होते हैं वो होते हैं, क्योंकि उनको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, आप उनको बहका नहीं सकते हो, आप उनको ये नहीं कह सकते हो कि तुम ये जजमेंट पास नहीं करो। वो सिर्फ जजमेंट ही पास करते हैं। आपके हाथ में वो स्क्रॉल पकड़ा देंगे और कहेंगे चलो निकल लो। वो आपसे बहस नहीं करेंगे, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे तूने क्या किया, तूने क्या किया। वो उनके पास आपका पूरा कच्चा चिट्ठा होता है कि क्या किया और क्या नहीं किया। उनको आप ये नहीं कह सकते हमने ये किया, हमने ये नहीं किया। हम वहाँ पे बहस का विषय नहीं है, कोई चीज़ बहस नहीं होगी वहाँ पे, सीधा जजमेंट होगा, और जजमेंट डे रियल है। इसलिए अपने कर्मों को ना बहुत देखना चाहिए, बहुत देखना चाहिए भाई। इसलिए ये कार्मिक रीडिंग है, ये कर्मा का रिजल्ट है किसी को जो उसको मिल रहा है या मिला है। बॉटम ऑफ द डेक है, यू विल नॉट गेट लॉस्ट इन डिवाइन गाइडेंस बाय डिवाइन गाइडेंस। ओके, तो आप जब भी आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, आप ना तो आपको हमेशा डिवाइन गाइडेंस सही जगह गाइड करेगी, ना तो आप कहीं खोएंगे और ना ही आपके साथ में कुछ बुरा होगा। ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए। बहुत ही प्यारी रीडिंग है एक्चुअली ये। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये वैसे मैंने दूसरे चैनल के लिए रखे हुए हैं ये वाले कार्ड्स, लेकिन आज ऐसा ही मैसेज था कि ये ले लें। ये बहुत अच्छी रीडिंग है एक्चुअली, और अच्छी इसलिए नहीं है कि किसी को कार्मिक रिजल्ट मिल रहा है, अच्छी इसलिए है क्योंकि अगर कार्मिक चीज़ों का रिजल्ट भी आ रहा है तो आपकी लाइफ में नहीं, सामने वाले लोगों की लाइफ में भी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। रिजॉल्व होने से ही उन लोगों की भी हीलिंग होगी, और हीलिंग होनी जरूरी है। पहला ही कार्ड हेल्थ का है। जब इतनी चीज़ें चलती हैं, अगर आप ये पर्सन है कि आपके साथ ये सब हो रहा है, तो अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। आपको जिससे मदद लेनी है लीजिए, लेकिन इस उम्मीद में नहीं रहिए कि लोग आपके साथ में, जिन लोगों के साथ में आपने बुरा किया या पास्ट में आपने किसी की वैल्यू नहीं की और वो इंसान आगे बढ़ चुका है या वो बढ़ रहा है, तो आप उसको रोकें। उसके उसका ना पैर का फंदा नहीं बनने की कोशिश कीजिए। सिर्फ लोग अपने पास्ट से निकलकर अपने फ्यूचर में इसलिए भागने की कोशिश करते हैं कि अगेन वो हीलिंग नहीं करना चाहते। वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम हील नहीं कर सकते अपने आप को, या तुम हमें हील कर दो, या अब हमने अपने आप को हील कर लिया है तो तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ पे डीप चीज़ें होती हैं वो 2 दिन में, 2 महीने में, 6 महीने, साल भर में भी हील नहीं होती हैं। उनको हील होने में टाइम लगता है, और वो हीलिंग आती है आपके एक्सपीरियंसेस के साथ में, या फिर आपकी लाइफ में जो घटनाएं होती हैं और उसमें आप कैसा रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, उनके साथ पता चलता है कि हीलिंग हुई है कि नहीं हुई। अभी 6 महीने पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले आपकी किसी के साथ कोई घटना और कोई आके कहे 5 साल 10 साल हो गए इस बात को, मैंने हील कर लिया, तो भी अगर आप उससे आगे बढ़ चुके हैं, वो हीलिंग किसी काम की नहीं है, वो उसी के काम की है। यानी कि वो हीलिंग उसी इंसान के काम में आएगी जिसने वो हीलिंग की है, क्योंकि आप अभी 10 साल आगे और बढ़ चुके हैं, तो वो इंसान आपके साथ एनर्जेटिकली मैच नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आप वो इंसान है जो अपनी हीलिंग करके किसी की लाइफ में जाना चाहते हैं, तो आप कोशिश करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन अगर वो इंसान ये कहता है कि नहीं, तो उसको फोर्स नहीं कीजिए, जबरदस्ती उस पर स्पेल वर्क नहीं कीजिए, उसको मैनिपुलेट नहीं कीजिए, क्योंकि वो इंसान नहीं करेगा। आजकल की जो फीमेल है, जो लड़कियां हैं, वो ना अपनी कहना जानती हैं। इसलिए अगर लड़की ना कह रही है या फिर लड़का भी ना कह रहा है, उसकी बात की भी उतनी ही वैल्यू कीजिए, क्योंकि ना का मतलब ना ही होता है, हाँ नहीं होता। Let it go. This situation no longer serves you. Allow me to sphere your energetic connection to the past so you can embrace the future. आपके सामने ही है, आपके सामने ही है। डिवाइन ने ऑलरेडी कहा था, आप टाइम बाउंड नहीं है, कोई प्रेजेंट नहीं है, कोई आपका टुमारो नहीं है, कोई आपका अतीत नहीं है, कोई आपका आने वाला कल नहीं है। जो है आज क्या है आप, वो डिपेंड करता है। हैव नो फियर, फियर इज अ ट्रैप ऑफ द ईगो, अलाउ मी टू यूज माई सोल टू लाइट टू फ्री यू फ्रॉम द डिस्क्रीटिंग फीलिंग्स होल्डिंग यू बैक। तो अगर ये आप हैं जिसको हीलिंग की जरूरत है, बिल्कुल अपनी फीलिंग्स को जाने दीजिए। जो भी चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है वो काम की नहीं है। देखिए, मैं मेंटल हेल्थ के लिए कोई बहुत बढ़िया पर्सन नहीं हूँ जो कि आपको मेंटल हेल्थ के लिए गाइड कर सकूँ, लेकिन मुझे ये पता है जो भी चीज़ आपके दिल दिमाग को परेशान करती है वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। उसका हील होना जरूरी है, हील होना जरूरी है। आपका हार्ट का भी हील होना जरूरी है। यहाँ पे एंजल्स ऑफ हीलिंग्स आर विद यू, तो आपको चाहते हैं कि डिवाइन आप हील करें, चाहे आप इस सिचुएशन में हैं वेल्दी मैन की, या फिर आप
इस सिचुएशन में है किसी फॉल्स पर्सन की, या फिर आप वो इंसान हैं जो कि जिसके साथ ये सब चीजें की गई हैं। हीलिंग की जरूरत है। आर्कएंजल माइकल भी कह रहे हैं लेट को कर दीजिए, फियर की कोई जरूरत नहीं है और डिवाइन को सौंप दीजिए अपनी सारी चीजें। नो इट्स नॉट येट टाइम, दिस इज नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन, प्लीज बी पेशेंट, द अपॉर्चुनिटी मोमेंट इज अप्रोचिंग। तो आपसे यही कहा गया है कि आपको अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेने हैं। आप एनर्जेटिक लेवल पे अपनी एनर्जीज को कट करते रहिए। आर्कएंजल माइकल से कहते रहिए कि आपकी लाइफ से पास्ट की चीजें हटाते रहें, और जब आपके लिए सही टाइम आएगा तो आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए एक्शन भी लेंगे और आगे भी बढ़ते जाएंगे। बी द रियल यू। आपकी पावर तभी आपको मिलती है जब आप अपने जैसे होते हैं। बी द रियल यू। और किसी को भी अपने ऑथेंटिक सेल्फ को कहने से, बनाने से रोकने मत दीजिए, क्योंकि लोग जब आपके पास्ट के आपके साथ जुड़ना चाहते हैं या आपकी एनर्जीज में बार बार टैपिंग करते हैं तो वो यही कहते हैं तुम पास्ट में ऐसे थे, तुम पास्ट में वैसे थे, तुम पास्ट जैसे क्यों नहीं हो। पास्ट की हमें याद आती है क्योंकि वो आपको उसी जगह ले जाना चाहते हैं जहां पर आप अनहील होते हैं, जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि जीवन में चल क्या रहा होता है। कोई भी इंसान 10 साल पहले का जीवन नहीं जीना चाहेगा, और अगर कोई ये कहे कि हम तुम्हें ऐसे ही स्वीकार करते हैं जैसे तुम हो, तो कोई एहसान थोड़ी ना है। आपने अपने ऊपर मेहनत की है, आपने इतना स्ट्रगल झेला है, और स्ट्रगल तो छोड़ दो, आपके ऊपर जितने रायते फैलाए गए हैं यहाँ पे स्पेल वर्क के और लोगों की एनर्जीज के, गॉसिप की एनर्जीज के, बदनामी के ठीकरे जो फोड़े गए हैं, इतना सब सहने के बाद, इतना तपने के बाद में अगर कोई ये कहे हम तुम्हें स्वीकार करते हैं, ऐसे स्वीकार का आप करेंगे क्या? बाकी आपकी इच्छा है, जो आपको सही लगता है आप कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आता है अगर तो, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सेकंड चैनल का और फैमिली चैनल का। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।